सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पिवट टेबल के बारे में कि पिवट टेबल का यूज किस लिए किया जाता है और इसका क्या काम होता है। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले पिवट टेबल क्रिएट करने से पहले हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डेटा की। तो ये हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमारे पास एजेंट आईडी है, डेट है, स्टेट है, सिटी, ईयर। ये हमने ईयर फॉर्मूले से निकाला है, टैक्स फॉर्मूले से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वेंडर के नेम है, स्टेटस है, एसम का नाम है, ब्रांच ग्रुप है, वर्टिकल है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। उसके बाद हमारे पास टारगेट है और सेल है, ठीक है। ये हमें डेटा मैंने समझ लिया कि हमारे पास ये कॉलम्स अवेलेबल है। अब हमें यहाँ इस डेटा से एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है, मल्टीपल, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें पिवट टेबल क्रिएट करना होगा। तो पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर हम अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने अपने डेटा को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पिवट टेबल पे आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, एक न्यू वर्कशीट, एक होता है एग्जिस्टिंग वर्कशीट, ठीक है। तो न्यू वर्कशीट की ये आपका एक न्यू शीट पे लेके जाएगा, और एग्जिस्टिंग वर्कशीट इज कि अगर आपको यहाँ पर जैसे इसी शीट में आपको पिवट क्रिएट करना है तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमें न्यू शीट पे करना है, तो यहाँ पर हम ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास एक न्यू शीट में पिवट टेबल की फील्ड आ गई है। और इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको सही विजुअल हो, ठीक है। और इसको हम बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। सो अब हमें यहाँ पर देखिए फील्ड आ गई है। अब हमें यहाँ पर अपना डेटा रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। कि हम जो हमारे पास अभी डंप डेटा था ना, रो डेटा था, वो बहुत बड़ा रो डेटा था जिसमें हमें कोई समझ नहीं आ रहा था कि हम हमारा टोटल बिजनेस क्या हुआ है, ठीक है। तो उस यहाँ पर देखिए हम रिपोर्ट बनाते हैं सिंपल। सो यहाँ पर हमें लेना है, अभी हम स्टेट के बेस पे लेते हैं। ये हमारे पास स्टेट है। उसके बाद हमारा टारगेट क्या है, ये हमारा टारगेट हो गया है, ये हमारी सेल हो गई है ना। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं, लाइक नंबर्स में, ये देखिए। और इसको यहाँ से तो ये आ गया, ठीक है। अब हमें ये पता लग गया ना कि स्टेट वाइज हमारा क्या बिजनेस हुआ है, कि टारगेट ये था, उसके बाद सेल ये है, ठीक है। अब ये देखिए ना, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है ना, कितना बड़ा नंबर आ रहा है। बट यहाँ पर एक चीज और भी है, मैं आपको अभी यहाँ पर मैं ना इसको सॉर्ट करते हैं, लाइक इसको जो अभी नंबर है वो हम लाख और करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं पिवट टेबल में ही। वो हम कैसे करेंगे? तो देखिए, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हमने हटा दिया, हमें ये चाहिए नहीं, हमें यहाँ पर करोड़ में चाहिए, जैसे टारगेट करोड़ में आए और जो हमारी सेल वैल्यू है वो भी करोड़ में आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर पिवट टेबल टेबल इसलिए क्रिएट कर रखी है ताकि आपको ये दिखा सकूं कि ये हमारे वैल्यू में है और ये हम करोड़ में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर आएंगे एनालाइज पे, फील्ड आइटम, कैलकुलेट फील्ड पे आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर टारगेट, यहाँ पर हम दे देते हैं टारगेट, कॉलम का नाम जो भी आप देना चाहो, टारगेट, टारगेट इन करोड़, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल करेंगे। इक्वल के बाद अब हम टारगेट पे आएंगे और यहाँ से इंसर्ट फील्ड कर देंगे और डिवाइड बाय 1 करोड़ कर देंगे, बिकॉज की 1 करोड़ की वैल्यू करनी है, ये हमें करोड़ में करनी है, 6 7, ठीक है। और ये हम ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो करोड़ में आ गई है, ठीक है। ये तो अभी हमारे पास टारगेट आया है, अब हमें सेल भी चाहिए सेम एज। फिर एनालाइज पे आएंगे, यहाँ पर हम फील्ड कैलकुलेट फील्ड पे आएंगे और यहाँ पर हम दे देंगे सेल इन करोड़, ठीक है। अब सेम इसका भी ऐसे करना है और यहाँ पर हम ये देखिए, और फिर इसको डिवाइड बाय करोड़ कर देंगे, 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए ये आ गया ना, ये देखिए ये हमारी वैल्यू में है और ये हमारी करोड़ में है। अब इसको हम 2 डेसिमल में कर लेते हैं, होम पे आने के बाद यहाँ पर नंबर, ठीक है। और ये देखिए सेंटर में, अब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ रहा है ना कि हमारा 10 करोड़ 15 लाख का बिजनेस हुआ है। अब इसमें देखो बहुत लंबा बिजनेस वो आ रहा है, नंबर में आ रहा है, ठीक है। 10 करोड़ 15 लाख 23,481। अब ये आ रहा है रैंडम में कि हमारा 10 करोड़ 15 लाख का बिजनेस हुआ है। ये हमारा 11 करोड़ 39 लाख का बिजनेस हुआ है, ठीक है। बिकॉज कि यहाँ पर 11 करोड़ 38 लाख 93 हजार है, वो जो 93 जो थाउजेंड है वो हमारा राउंड ऑफ ले रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर 11,39,00,000 का बिजनेस हो गया है। ठीक है, अब ये हमारी करोड़ में वैल्यू हो गई है। अब एक तो रिपोर्ट ये हमने बनाई है कि हमें स्टेट वाइज कि हमारा टारगेट क्या है और सेल क्या है। ओके, अब हमें यहाँ पर एक और दिखाना है। अगर हमें मान लीजिए कि हमें यहाँ पर अचीवमेंट भी दिखानी है, तो वो हम कैसे दिखाएंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एनालाइज पे आएंगे। अब मान लो अब यहाँ पर एनालाइज पे आएंगे, यहाँ पर अचीवमेंट भी दिखाने, परसेंटेज कितना हुआ है। ठीक है, परसेंटेज लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल करेंगे, यहाँ पर सेल डिवाइड कर देंगे टारगेट। ठीक है, ये देखिए, अब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमें यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करके दिखा दिया है कि कितना बिजनेस हुआ है। ठीक है, ये देखिए, तो ये हमारे पास जो अभी टारगेट था हमारा 10,15,00,000 का, जिसमें हमने सेल किया है 11,39,00,000, यानी कि 112% की अचीवमेंट की है। मतलब टारगेट जो दिया था उससे ज्यादा की। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पर जो 4,53,00,000 का टारगेट था, उसमें 4,51,00,000 का बिजनेस किया है, यानी कि 99% का अचीवमेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने परसेंटेज भी निकालना सीख लिया है। अब देखिए, हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई दूसरी टेबल नहीं बनानी, अभी हम इसी टेबल से ही बनाएंगे। अब इसको हमने कॉपी किया, अभी हमने स्टेट वाइज निकाला। ठीक है, अब हम इसको ईयर वाइज निकालते हैं। ओके, अब इसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर, अब हम इसको ईयर वाइज निकालते हैं। आपको बार बार पिवट क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, अब क्या करना है, अब देखिए ये जो फील्ड है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो स्टेट है वो हमने फिल्टर में रख दिया कि भाई फिल्टर में आए। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि मंथ ईयर दिखाना है। अब ईयर को हमने रो में ले लिया। अब देखिए, ये ईयर वाइज डेटा प्रेजेंट हो गया है। अब हमें एक पर्टिकुलर स्टेट का देखना है, तो हमने जो फिल्टर में दिया है स्टेट, यहाँ पर हम फिल्टर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर मान लीजिए मुझे दिल्ली का देखना है। तो ये देखिए, दिल्ली का बिजनेस आ गया है। ठीक है, अब उसके बाद अगर मुझे एक और कोई सिटी का देखना है, अब मान लीजिए मुझे गुजरात का देखना है, दिल्ली और गुजरात का देखना है, तो ये साथ में आ गया। अब मुझे ये रिपोर्ट भेजनी है किसी को कि दिल्ली और गुजरात का, सिर्फ रिपोर्ट दिल्ली और गुजरात की भेजनी है, तो आप एक एक करके फिल्टर नहीं करना है। यहाँ पर हम जो स्टेट है उसको रो में आएंगे और यहाँ पर फर्स्ट पे दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर दिल्ली का बिजनेस आ गया टोटल, कि ये हमारा दिल्ली का बिजनेस है और ये हमारे पास गुजरात का बिजनेस है। ठीक है, तो ये ग्रांड टोटल, ये टोटल बिजनेस ये है कि 123% गुजरात का, मतलब ओवरऑल गुजरात और दिल्ली का बिजनेस है। 121% इज गुजरात का बिजनेस है और 129% इज हमारा दिल्ली का बिजनेस है। ठीक है, तो ये हमने रिपोर्ट यहाँ पर बनाई है। उसके बाद अगर अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पर स्टेटस वाइज भी हमें रिपोर्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, अब सिर्फ इसमें हम स्टेटस वाइज में जो हमें क्रिएट करनी है उसमें हम परसेंटेज नहीं दिखाना है। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया। ठीक है, अब हम कॉपी करते जा रहे हैं, कॉपी से ही रिपोर्ट बनाते रहेंगे, बार बार पिवट लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, स्टेट को यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो फिल्टर लगा है वो हटा दो आप, क्योंकि सारा दिखाना है। और यहाँ पर जो स्टेटस है वो हमने निकाला है कि एक्टिव कौन है, एक्टिव कितने परसेंट पर्सन है और डिलीटेड कितने परसेंट है। ये हमने यहाँ पर टारगेट हटा देते हैं और यहाँ से ये रिमूव कर देते हैं, ये भी हटा देते हैं। ठीक है, अब हमें एजेंट आईडी का काउंट निकालना है कि ऐसे कितने एजेंट हैं जो कि एक्टिव और डिलीटेड है। यहाँ पर ये सम नहीं करना है, यहाँ पर हमें काउंट करना है। क्या करना है, यहाँ पर जो फील्ड है, यहाँ पर जो फील्ड है उसको हमें काउंट दिखाना है। यहाँ पर ये देखिए, ये काउंट आ गया है कि जो एक्टिव जो पर्सन है वो कितने पर्सन है, 778। डिलीटेड जो है वो 185 और सस्पेंडेड है वो 124 और जो टर्मिनेटेड है वो 252 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या, अब हम और क्या रिपोर्ट यहाँ पर दिखा सकते हैं, सिटी वाइज भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये तो हमने
ये देख लिया, ठीक है। अगर हमें ये चेक करना है कि सिटी वाइज हमारा कितना है, लाइक सिटी वाइज स्टेटस कितना है एक्टिव का, डिलीटेड का, कौन कौन सिटी में डिलीट हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे, ठीक है, यहाँ हमने सिटी ले ली, एक्टिव में ये आगे हैं, ठीक है। ये देखिए बहुत सारी सिटी है, सिटी हम नहीं दिखाते, यहाँ पर स्टेट दिखाते हैं। तो यहाँ पर सिटी को हटा देते हैं, यहाँ सिटी यहाँ पर रिमूव फील्ड कर दोगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। स्टेट ले लेते हैं, स्टेट थोड़ा सही रहेगा। ये देखिए एक्टिव आंध्र प्रदेश में है 55, छत्तीसगढ़ में है 28, दिल्ली में 52, ऐसे करके ये डिलीटेड है, आंध्र प्रदेश में इतने डिलीटेड हैं। तो ये आप इजिली आप रिपोर्ट बना सकते हो और अपने रिस्पेक्टिव मैनेजर के साथ आप शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। सो अब ये अगर हमें वेंडर वाइज हमें देखना है तो आप वेंडर वाइज भी चेक कर बना सकते हो, ठीक है, रिपोर्ट। बस मेन क्या है, आप फील्ड को आप थोड़ा समझ लीजिए। ये हमारा होता है फिल्टर, अगर आपको कुछ फिल्टर में दिखाना है तो आप फिल्टर में यूज कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे रो में, अगर आपको रो में कॉलम वाइज जैसे डेटा चाहिए तो आप इसमें रो में आइए, ठीक है। तो ये रो वाइज आपको डेटा आ जाएगा। उसके बाद आपको कॉलम वाइज जैसे चाहिए, लाइक ए बी सी, मतलब जो कॉलम्स हैं लाइक आर एस टी, ठीक है। तो ये कॉलम में आप डेटा प्रेजेंट कर देंगे। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं, मैं इस रिपोर्ट को कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए इसको, अब हमें कॉलम वाइज बनाना है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्टेट हटा दूंगा, यहाँ से रिमूव कर दिए। अब ये जो स्टेट है, आ, हाँ, स्टेटस जो है वो हम कॉलम में रख देते हैं। अब ये जो ईयर है, स्टेट सॉरी स्टेट है, वो हम यहाँ पर रो में रख देते हैं। अब देखिए अब ये एक एट्रैक्टिव रिपोर्ट बन गई है। तो ये देखिए अब पता लग रहा ना कि एक्टिव कितने केसेस हैं, डिलीटेड कितने केसेस हैं, सस्पेंडेड कितने केसेस हैं, टर्मिनेटेड कितने हैं और टोटल कितने हैं, है ना। तो वो जो अभी हमने ये रिपोर्ट बनाई थी इसमें बहुत लंबा जा रहा था एक्चुअली, वो आप शेयर भी नहीं कर सकते, किसी के साथ कर सकते हो बट उनको थोड़ा विजुअल होने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। और ये आपके साथ एक सिंपल रिपोर्ट बन गई है अट्रैक्टिव सी, कि आप इसमें सिंपल तरीके से आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो कि कौन से स्टेट में कितने पर्सन ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, डिलीटेड हैं, सस्पेंडेड और टर्मिनेटेड हैं, ठीक है। अगर इसी को आप थोड़ा फॉर्मेटिंग बेस में देना चाहो तो यहाँ पर डिजाइन में जाइए। डिजाइन में यहाँ पर टेबल्स होती हैं ये बहुत सारी, ठीक है। जो आपको अट्रैक्टिव लग रही है वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर ये टेबल ले लेता हूँ, ये देखिए हो कितना अट्रैक्टिव बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप बॉर्डर देना चाहो तो आप बॉर्डर भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ऑल बॉर्डर कर दिया, ठीक है। तो ये रिपोर्ट आपकी प्रिपेयर हो गई है ना, कितना इजी। तो आप पीवट टेबल में इस तरीके से मल्टीपल रिपोर्ट्स बना सकते हो, ठीक है। बिना मतलब मल्टीपल आप पीवट क्रिएट किए, एक ही पीवट आप बनाओ, उसके वो कॉपी करके आप उसके रिपोर्ट्स बनाते रहो सारे, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपका कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।